सबसे पहले तो आप सबको नीव के इस वार्षिक उत्सव की शुभ वेला की सभी गुरुदेव के भक्तों को ढेर सारी प्यार भरी बधाई हो कि ये शुभ घड़ी, शुभ दिन हमारे जीवन में शुभ करने के लिए आई। आज के दिन भाव योगी सत्संग सदन के नींव रखी गई, सत्य की नींव रखी गई। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा 2019 को मेरे जीवन की नींव रखी गई। और मेरे जीवन की नींव मेरे सद्गुरु और मेरे बाबा। नींव का मतलब दृढ़ आधार। जब ये हमारी जीवन की नींव बन जाते हैं तो हमारे जीवन की तरकीब बदल जाती है। मतलब जीने का ढंग बदल जाता है, काम करने का तरीका बदल जाता है। हम लोग भक्ति करते थे, लेकिन गाने वाली, सुनने वाली, खाली कानों से सुनने वाली और ऊपर ऊपर से कोई कथा कहानी कहने की, व्रत करने की, देखो देख किसी के साथ तीर्थों में चले जाते, अनेक बीमारियां ले आते। लेकिन भीतर में हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे विचार, इनमें कभी परिवर्तन आने के लिए सोचा भी नहीं। वही हमारे काम करने का ढंग, वही सोचने का ढंग, बुराई करी तो बुराई कर ली, गुस्सा किया तो गुस्सा कर लिया। लेकिन जब संत हमारे जीवन की नींव रखते हैं और हमारे जीवन की नींव हम संत को मानते हैं तो हमारी तकदीर बन जाती है। और तकदीर में जो तहरीर है, जो लिखा गया है ब्रह्मा का लेख, वो भी बदल जाता है, वो भी तगीर हो जाता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है। अभी भजन में एक लाइन दिल को छू गई कि कितनी सुंदर मेरी तकदीर है, मुझे तेरी सत्संग मिली है। हर एक लाइन दिल पे चोट कर रही थी, लेकिन ये लाइन दिल में बह गई कि कितनी सुंदर। लोग कहते हैं सत्संग तो बुढ़ापों का होता है, वृद्ध महिलाओं का होता है। हम तो तकदीर अच्छी मानते कि धन हो गया, बच्चे अच्छे पढ़ लिए, नौकरी लग गई, सारी सुख सुविधा है, अच्छी पोस्ट पे पति नौकरी कर रहा है। लेकिन चाहे करोड़पति, अरबपति, खरबपति कितना भी आ जाए, उनके जीवन में भी शांति जब भी आती है जब सत्संग मिलता है।
सबसे ऊंची तकदीर सत्संग वालों की होती है। हमारा भी रहने का तरीका क्या था कि किसने क्या साड़ी पहन रखी है, इसने क्या बनाया, दीपावली पे क्या किया, कौन सी फैशन चल रही है, अब करते ये सारा है, लेकिन मन की नींव इतनी सुदृढ़ हो गई कि किसी स्थूल वस्तु पे मन ही नहीं जाता। सोच इतनी परिवर्तित हो गई कि यदि एक सेकंड बाद में मेरे साथ में कुछ हो जाए तो मैं क्या लेके जाऊंगी? क्या ये लाखों रुपए? क्या ये दुनिया से इज्जत? क्या ये शोहरत? स्थूल का कुछ साथ नहीं जाएगा। तो तरीका कैसे बदल जाता है? बेईमानी छूट जाती है, छल कपट छूट जाता है, तेरी मेरी छूट जाती है, किसी को धोखा देने का, चालाकी करने का भाव छूट जाता है, भ्रम का भाव छूट जाता है। ये सब विकार है, ये सब हट जाते हैं, तब हमारी तकदीर ऊंची होती है। और ये सब गुरुदेव का भाव जब मिलता है और तभी हम देख पाते हैं कि अरे मेरे अंदर इतना परिवर्तन, हमारी तकदीर बहुत अच्छी है। बेस्ट कहें, श्रेष्ठ कहें या सर्वश्रेष्ठ कहें, जो इस बैकुंठ में आकर बैठ गया, ये मान लो उसकी चंचलता खत्म। एक मकान की नींव पक्की है तो आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, पर वो मकान का कुछ नहीं बिगड़ता। पर एक झोपड़ी है, उसकी कोई नींव की जरूरत नहीं होती है। ऐसे ही गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में आंधी, तूफान, बरसात, ये कष्ट, दुख आएंगे, लेकिन जब मैं तुम्हारी नींव हूँ और मैंने तुम्हारी जीवन की नींव रख दी तो फिर ये कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। पांडवों की नींव कौन? श्री कृष्ण भगवान। क्या इज्जत गई क्या द्रौपदी की? हार गए वो कौरवों से, लेकिन कष्ट होते हुए भी उनको हर पल बचा रहे हैं भगवान कृष्ण। क्यों? क्योंकि इष्ट कृष्ण है। और हमने एक इष्ट माना ही नहीं तो हमारी नींव कैसे पक्की होगी? किसी की बातों से दुखी होना, किसी की बातों से अंदर में मन व्यथित होना, घबराहट होना, नाराज होना, ये सब तरीके बदल जाते हैं और जीवन एक फूलों का बगीचा, भाव के फूलों का बगीचा बन जाता है। पहले गाते थे, अब गाने के साथ भाव लेते हैं, शिक्षा लेते हैं। पहले हर चीज से दुखी होते थे, अब हर चीज, वस्तु से, घटना से शिक्षा लेते हैं कि इस संसार में, पहले कहते कोई किसी का नहीं है, अब मानने लग गए कि हाँ, इस संसार में ईश्वर के अलावा कोई किसी का नहीं है। सब दूर हो जाएंगे। यदि ये बीमारी फैल रही है, इस बीमारी में अपने ही दूर होते हैं पहले। तो यही तो शिक्षा देते हैं हमें कि जिनको तू अपना मानता है, उससे यदि थोड़ा सा तेरे को दुख होता है, तभी तो तू मेरी ओर आता है, तभी तो तुझे ज्ञान होता है कि हाँ, जिसको अपना माना उसी से ठोकर खाई। इसका मतलब कोई भी किसी का नहीं है। इसलिए दिल अपना देना है तो इष्ट को दो। जब इष्ट को दिल दोगे तो कभी भी दिल टूटेगा नहीं। नहीं तो कोई का बच्चों से टूट गया, कोई का बहू से टूट गया, कोई का बेटी से टूट गया, कोई का पति से टूट गया, कोई का पत्नी से टूट गया। अरे दिल है कि शीशा है जो टूट गया? मन फट गया। अरे मन कोई कपड़ा है क्या जो फट गया? क्यों फट गया? दिया ऐसों को जो फट गया, दिया ऐसे को दिल टूट गया। सदगुरु तो दिल जोड़ता है। नींव क्या करती है? दीवार को जोड़ने का काम करती है। ऐसे ही सदगुरु से जब हम जुड़ जाते हैं, जब हमारी नींव पक्की हो जाती है, भक्ति की नींव, प्यार की नींव, भाव की नींव, फिर किसी की बेतुकी बातों को सुनेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि तकदीर बनती है अच्छे कर्म से। यदि आप कर्म में बेईमानी, चालाकी, वाणी में असत्य ये ले आए तो आपकी तकदीर कैसे बनेगी? तकदीर हमारी ऐसी है जो सतगुरु बाबा को पाया है।
सराहें हम आज अपनी तकदीर को। मैं तो बहुत सराहती हूँ कि कितनी अच्छी मेरी तकदीर है। इतना लालच, इतना लोभ होता है प्राणी को, लेकिन लालच लोभ भी तगीर हो जाता है, बदल जाता है। किसमें? भक्ति में, सत्संग में। और मिल जाए, और मिल जाए। ना तो किसी इज्जत की परवाह होती है, ना इज्जत जाने की परवाह होती है। और विशेष जो बात है वो कैसे नींव पक्की होती है, वो आप खुद भी अनुभव करोगे कि मेरे गुरुदेव का, मेरे इष्ट का भाव और सत्संग इतना निराला है। यहाँ पे भूखों की भूख मिटती है, प्यासों की प्यास मिटती है, दुखियों का दुख दूर होता है, थके हुए को आराम मिलता है, आलस्य दूर होता है, तरोताजा जीवन मिलता है। ऐसा जीवन मेरे सद्गुरु देते हैं हर एक प्राणी को जो इस सत्संग में आकर बैठ जाता है। फिर उसे ये ज्ञान हो जाता है, नहीं मुझे बुराई नहीं करनी। यदि थोड़ा सा भी नींव में छेद और पानी गया तो पूरी इमारत गिर जाएगी। गुरुदेव की संतमणि में भी है कि भक्ति रूपी इमारत शांति रूपी नींव पे खड़ी होती है। तो भक्ति की शोभा किससे है? शांति से है। तो यहाँ पे शांति हमें गुरुदेव देते हैं। क्यों हम शांत होते हैं? विचारों के द्वारा। विचारों की नींव इतनी सुदृढ़ हो जाती है कि हम फिर घबराते नहीं हैं दुनिया के खेल देख करके। देखो गुरुदेव ने कितनी जल्दी हमारे लिए और ये काम किया, सुदृढ़ काम किया, सुंदर काम किया और हमारे लिए आकर बैठ गए। अब हमारा क्या काम है? सत्संग करना, भाव फैलाना और भाव की सुगंध लेना और औरों को देना। न जलना ईर्ष्या में, न जलाना किसी को। और अच्छे कर्म करते हुए अपने जीवन की नींव इतनी सुदृढ़ कर ले कि हम भाव की इमारत बन जाए, इतनी बड़ी इमारत बन जाए हम भाव की कि हम एक इमारत से अनेक इमारत खड़ी कर दें। वो इमारत क्या है? हर एक मनुष्य भाव की इमारत बन जाए आज। यही बाबा गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए आज का ये सत्संग गुरुदेव बाबा के चरणों में अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति प्रशांति।